गवर्नेंस फॉर द फ्यूचर, यानी कि भविष्य के लिए कौन सी या कैसी विश्व व्यवस्था हमें चाहिए जिससे कि बच्चों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध समाज का विकास किया जा सके। जैसा कि आपको पता ही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अन्य देशों का से संबंध है, इसको संचालित करता है। इसका जो संविधान है, जिसको चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, वो 1945 में लिखा गया था। अब 80 साल होने आए हैं, लेकिन इसके अंदर कोई संशोधन नहीं हुआ है, जबकि समाज जो है विश्व में बहुत बदलाव आया है, नई नई समस्याएं आई हैं, लेकिन उसी संविधान के अंतर्गत वो विश्व की व्यवस्था को चलाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वो अच्छे से व्यवस्थित नहीं हो पा रही। तो प्रश्न ये है जो इस कॉन्फ्रेंस में जिस पर चर्चा हो रही है कि विश्व की व्यवस्था आगे चल के भविष्य के लिए कैसी हो, जिससे कि बच्चों के लिए एक सुंदर और सुरक्षित भविष्य का निर्माण किया जा सके। और आप देख ही रहे हैं कि वर्तमान में कितनी सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, भीषण लड़ाइयाँ चल रही हैं, और यहाँ तक कि न्यूक्लियर वॉर को यूज़ करने का भी प्रयोग करने की भी बात चल रही है। तो एक ऐसे असुरक्षित समाज में, संसार में हम रह रहे हैं कि ये बेहद आवश्यक है। ये जो बात है इसके लिए हम सिर्फ ये ना सोचें कि भाई ये हमारे लीडर जो हैं वो करेंगे। हर एक जने को अपने स्तर पर सोचना है कि हमारा योगदान क्या हो सकता है। तो इसी तरीके से जो विश्व की जो जुडिशरी है, जो लीगल क्षेत्र के लोग हैं, उनको भी सोचना है कि उनका इस मुहिम में योगदान क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है। एक सक्रिय योगदान जो अपने अपने देशों में जा करके यहाँ से कहते हैं कि प्रेरित होकर के वापस जा करके अपने अपने देशों में एक विचारों का एक वातावरण बनाना, एक विचारों का ऐसा वातावरण बनाना जो जिससे कि हर एक समाज में, हर एक देश में एक ये विचार उठे कि हमें विश्व की व्यवस्था को और अच्छा बनाना है। क्योंकि विश्व जब हमारे जो लीडर्स हैं सभी देशों के जब अंतर्राष्ट्रीय फोरम में जाते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो जाकर के सिर्फ अपने ही देश के लिए वो अपनी बात कहते हैं कि हमारा देश समृद्ध कैसे बन जाए, हमारे देश में जो है एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ जाए, हमारे देश में जो है प्रगति कैसे हो। लेकिन आवश्यकता अब ये हो गई शायद कि अगर हमें एकजुट होकर के काम करना है, क्योंकि जो विश्व की जो समस्याएं हैं वो ऐसी नहीं है कि अगर हम हर एक जना अपने अपने देश की समस्याओं के बारे में ही सिर्फ बात करेगा, औरों के जो समस्याएं हैं जिससे हमें भी नुकसान पहुंच सकता है उसके बारे में बात नहीं करेगा, तो ये एक बहुत ही विजडम वाली बात नहीं होगी, ये बुद्धिमत्ता की बात नहीं होगी। जैसे आपने देखा कि कोविड का जो वायरस था किसी और देश से शुरू हुआ, लेकिन उसने कितना विनाश किया पूरी दुनिया में। तो दुनिया के सारे देश एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं। तो ऐसे समाज में जहाँ पर हम लोग बेहद जुड़े हुए हैं, जैसे कि मोदी जी ने G20 समिट में जो अपना थीम चूज़ किया था वो क्या था, एक वसुधा, एक कुटुंब, एक भविष्य। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो बात हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता में है, तो उसको विश्व स्तर पर एक्चुअली लागू करने की, वास्तव में लागू करने की आवश्यकता है। उसको सिर्फ बात करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस पर बात करने से बस काम बन जाए, उस पर हर एक देश को अमल करना पड़ेगा। पूरे विश्व को एक परिवार मान के अगर चलेंगे तो हम जैसे संयुक्त राष्ट्र जैसे फोरम में सिर्फ अपने देश की ही बात नहीं करेंगे, हम पूरे विश्व की बात करेंगे कि पूरे विश्व का भला कैसे हो, क्योंकि हमें पता होगा कि हमारे देश का भी भला उसी में निहित है जो विश्व के लिए। मैम, मिडिल ईस्ट से कौन कौन सा डेलीगेशन आया है, कौन कौन से न्यायाधीश आए, क्योंकि इन दिनों मिडिल ईस्ट के हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो क्या वहाँ पर जो वहाँ से लोग आए हैं उनसे क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या कुछ बात? सऊदी अरेबिया से लोग आए हैं जो यहाँ पर हैं, लेबनान से आए हैं, और इस बार जो है वो इजराइल से इस बार नहीं आए हैं, पूर्व वर्षों में आते रहे हैं इजराइल के जजेस भी। टर्की very good opportunity. Can you translate? No, I don't know French. And I was the Prime Minister and since 2019 I come every year in the conference because I think it's important for a country like Haiti. I
learned a lot of things, and I would love to see my country acting like that. And I would love to have this lady and the group, the collaborators Mrs. Ganzi, to work with us daily to have that kind of conference on violence and peace and United Nations. I think they are making a very good job. It's why they changed the government in my country. I had to be there with the new prime minister, but I told him I can't stay because I have a family waiting for me in India. Okay, thank you. अमन और शांति आए कि उस तरीके की इसी तरीके की कॉन्फ्रेंस हेती में भी ये कराना चाहते हैं. It's a very wonderful thing that you just said. That we would also like a conference of these sorts of themes in Haiti. सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखलाओं, मैक्रो आर्थिक स्थिरता, मुद्रास्फीति और विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं. इस बात से सहमत होते हुए कि वैश्वीकरण और आपसी निर्भरता के इस युग में युद्ध कोई विकल्प नहीं है और विवादों को संवाद और वार्ता के माध्यम से ही हल करना अनिवार्य है. एक विश्व, एक परिवार, एक भविष्य के लिए के नए नारे और भारतीय प्राचीन आदर्श वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हुए, यह महसूस करते हुए कि वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन इस ग्रह को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं, जिस पर शीर्ष प्राथमिकता के साथ ध्यान देने की आवश्यकता है. यह भी कि पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु सम्मेलनों में हुई सहमतियों पर जमीनी स्तर पर बहुत कम प्रगति हुई है और विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त पोषण के वादे को पूरा नहीं किया गया है. यह स्वीकार करते हुए कि संयुक्त राष्ट्र संघ शांति, मानवाधिकार, सामाजिक उत्थान, विकास और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत सबसे बड़ी संस्था है, लेकिन इसमें महासभा के निर्णयों को लागू करने के लिए आवश्यक अधिकार और तंत्र का अभाव है. यह संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में संशोधन की आवश्यकता को दर्शाता है ताकि इसकी प्राधिकरण प्रतिष्ठा और शक्ति को मानवता और हमारे ग्रह के सामने आने वाली समस्याओं को संबोधित करने में values and principles for which this conference stands. सही आ रही है लेकिन आईडी नहीं है. इजिप्ट राष्ट्र के सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के फर्स्ट डेप्यूटी चीफ जस्टिस जिनके लिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है. What efforts made by you and your country and specifically in this efforts made by you? Because platform for judges from all over the world come to India, and wherein they have to meet, not only to meet with their counterparts in India, but also to exchange and explore solutions for common crises and common problems that we are all facing in their respective jurisdictions. So, and the conference was initiated at first place by the vision characters and reflecting his vision of global peace and what can be done for this world at large to live in peace and harmony and benefit our future generations. So all topics or all themes that attract us as judges
are discussed here under the umbrella of City Montessori School, wherein we look into whatever complex problems going on in this world, and definitely influence very much by Architect one of the Indian Constitution, is that it clearly that whatever complex in this world should be dealt with through means of confrontation and arbitration at the end of the day. So this understanding to achieve and arrive at peaceful arrangements that benefits the whole humanity is the core issue, the core subject that we discuss here at this moment. And this here in particular आप लोगों के माध्यम से प्रचार और प्रसार होता है। यहाँ पर जो चर्चाएँ हुई हैं, जो विचार विमर्श हुए हैं इसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके। और आज जो है वो सत्यदेव सिंह जी ने भी आकर के अपना समर्थन इसमें अपना, इससे हमारा मनोबल बहुत बढ़ा है आपकी प्रेजेंस से सर, और बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि आप आए हैं, बहुत सम्मान। 56 देशों से पधारे 150 से अधिक सम्मानित अतिथियों का हार्दिक स्वागत है। कुंडला के इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के जन्मदाता एवं संयोजक स्वर्गीय डॉक्टर जगदीश गांधी जी। जगदीश जी गांधी जी का जीवन एक समर्पण रहा है, स्वयं विनम्र थे और इस संस्था को इतना बड़ा किया है और विश्व में शांति के लिए वो जाने जाते हैं। आज उनको मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि भविष्य के लिए सम्मेलन में संपूर्ण मानवता की एकता और वैश्विक शांति की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा और भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 एवं संयोजक रहे स्वर्गीय डॉक्टर जगदीश गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यहाँ 25वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें 56 देशों से पधारे 150 से अधिक सम्मानित अतिथियों का, न्यायाधीशों का 24 से 20 नवंबर तक आयोजित इस सम्मेलन में संपूर्ण मानवता की एकता और वैश्विक शांति की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 की भावना के अनुरूप द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये 25वां वर्ष है जिसमें लगातार इस सम्मेलन का आयोजन होता रहा है। इसकी मेन थीम है हमारे संविधान का अनुच्छेद 51, उसमें जो वर्णन इसमें अपने हमारे देश की प्रतिबद्धता दिखती है। और अगर हर एक देश का जो संविधान है, कानून है, वो इसी तरीके की भावना को अपना सके जिस तरीके की भावना भारतीय
संविधान के अनुच्छेद 51 में है। तो मुझे लगता है कि शांति बहुत आसानी से आ जाएगी। इसके अंदर जो विचार है वो हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का